नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में रहें, और अगर आपको किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जाना भी हो तो मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कबीर के विषय में। जो भ्रांतियाँ फैली हैं तो थोड़ी सी उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कबीर जो कि एक कवि थे, जिनका जन्म सन 1400 ईस्वी के आसपास हुआ था। थोड़ा सा जन्म के विषय में इनकी भ्रांतियां हैं। कुछ जो साहित्यकार हैं वो कुछ और समय में बताते हैं, कुछ कुछ और समय में। तो मूल विषय ये नहीं है। इनकी मृत्यु के विषय में भी काफ़ी भ्रम पैदा किया गया है असल में। ये देखिए, जैसे इनका मूल नाम कबीर था, जन्म तिथि ये है और मृत्यु तिथि ये है। तो आप देख सकते हैं, ये इनका पूरा विवरण है। इनकी पत्नी और इनके परिवार का, बेटे बेटियों का संक्षिप्त विवरण। तो कबीर एक अपने ज़माने के आधुनिक कवि थे, जिन्होंने जीवन भर कुरीतियों का विरोध किया। जो अंधविश्वास फैला हुआ था समाज में, उसका विरोध किया। लेकिन आज कुछ पंथ संप्रदाय या कि कुछ कहना चाहिए ढोंगाचार्य, कबीर का नाम लेकर ही सबसे अधिक ढोंग इस दुनिया में फैला रहे हैं। कबीर के नाम से ही सबसे अधिक ढोंग पाखंड फैलाया जा रहा है। जिस संत ने पाखंड को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज उसी के नाम से ही पाखंड सबसे अधिक फैलाया जा रहा है। एक निर्गुण विचारधारा का समर्थन करने वाले कवि, जैसे जो उनके समकालीन कवि थे रहीमदास जी, सूरदास जी। तो सूरदास जी सगुण विचारधारा के कवि थे। सूरदास जी कृष्ण जी की भक्ति करते थे और रहीमदास जी राम की भक्ति करते थे। आप जानते भी होंगे। तो जैसे प्रमाणिक तथ्य ये उपलब्ध हैं कि कबीरदास जी की मृत्यु कैसे हुई। तो एक कहावत ये भी है, श्रुति भी है कि कबीरदास जी, देखिए भ्रम यहीं पर उत्पन्न होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अंत समय में कबीरदास जी काशी को छोड़कर मगहर चले गए थे और मगहर में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उसके पीछे यह सिद्ध करना था कि काशी या मगहर कहीं भी प्राण त्यागे, अपने जैसे कर्म होंगे तो फल वैसा ही मिलेगा। पर यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, कबीर जैसा आधुनिक विचारधारा का कवि क्या जीवन मरण के बाद मिलने वाले फल के लिए उस पर अंधविश्वास करता था? कबीर जैसे वैज्ञानिक कवि से तो ये आशा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और ये जो छंद हैं वो निश्चित रूप से उनके मरने के बाद ही गढ़े गए हैं, कुछ तो उनके शिष्यों के द्वारा और कुछ तो अलग अलग लोगों के द्वारा। क्योंकि कबीरदास जी का मानना था कि जो कुछ है वो इसी जीवन में है, वो यही है। जो जीवन है, जो नर्क है, हम जब तक जी रहे हैं तभी तक है। मरने के बाद जिस प्रकार से जल में मिल जाता है, उसी प्रकार से हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं और जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। ये मैं कबीर की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो पूरा टॉपिक है वो कबीर के विचारधारा की है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है कि नहीं है, इस बात पर मेरा मत नहीं है। मेरा मत जो कबीरदास जी का मानना था उनके मत से है। तो कबीरदास जी का यही मानना था कि जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, अर्थात एक बार ये जीवन एक बार ही मिलता है, तो इसमें चाहे आप अच्छे कर्म कर लो चाहे बुरे कर्म कर लो। पर इस पर भी बहुत ढोंगियों ने पाखंड फैलाया और अलग अलग तरीकों से अलग अलग मत अपने दिए। ये देख सकते हैं, जैसा कि आप उपलब्ध है कबीरदास जी के विचार। तो अब इस समय में भी, इस आधुनिक समय में भी बहुत से लोग कबीर का नाम लेके पाखंडवाद फैला रहे हैं। जैसे वो एक इंजीनियर महाराज थे, क्या नाम उनका, हाँ रामपाल। वो रिटायरमेंट हुए और त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने हरियाणा में बहुत बड़ा आश्रम खोला। अभी तो फिलहाल जेल में हैं
और कबीर को ईश्वर और अपने को कबीर बता दिया, यानी घुमा फिरा के उनको सिद्ध अपने आप को ईश्वर करना था। लेकिन क्या है, पब्लिक भोली भाली होती है तो उनके झांसे में आ जाए, इसलिए घुमा फिरा के उन्होंने अपना हित जो है कबीर के माध्यम से साधा, डायरेक्ट अपने आप को सामने ना रखते हुए। तो मेरा यही स्पष्ट करना था। और मृत्यु के विषय में ये है कि कबीरदास जी की मृत्यु अंतिम समय में मगहर में हुई थी, ये लगभग विभिन्न घटनाओं से पता चलता है। लेकिन कुछ एक रचनाएं, कुछ एक साहित्यकार ये भी कहते हैं कि उस समय के जो बादशाह वगैरह थे, उस समय के जो राजा थे, उनके दबाव में कबीर को देश निकाला हो गया और उन्हें मजबूरी में अपना वो छोड़कर काशी जाना पड़ा। तो ये स्पष्ट नहीं है कि वो अपनी इच्छा से ही छोड़कर गए थे। तो विभिन्न प्रकार की मंतव्यों का और पाखंड का जो जीवन भर खंडन करते रहे, तो सबसे अधिक कुरीतियाँ आज उन्हीं के नाम से फैली हुई हैं। यही था। बाकी मेरा मन किसी की आस्था या विषय को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर दीजिएगा, और जो भी कमियां होंगी तो मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूं ज़रूर कहिएगा। हाँ, एक और प्रचलन है मगहर का नाम पढ़ने के विषय में। एक कहानी प्रचलित है कि वहाँ पर पहले जो बौद्ध भिक्षु वगैरह या दार्शनिक निकला करते थे, उन्हें लोग लूट लिया करते थे, इसलिए वहाँ का नाम पहले मतहर था, यानी कि वहाँ जो कुछ भी होता सब कुछ हर लिया जाता था। उससे फिर धीरे धीरे उसका नाम मगहर पड़ा। तो धन्यवाद।